नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। थोड़ा सा रोशनी का प्रॉब्लम होगा, थोड़ा मैनेज आप लोग करें। रात का सीन है और मैं प्रयासरत रहता हूं कि जो बकरी पालन करते हैं वो मुसीबत में ना पड़े। जिसके पैर में घाव हुआ है ना, या कहीं भी जो घाव हुआ है, वही दूसरे के घाव का दर्द को समझता है। मैं एक किसान हूँ, बकरी पालक हूँ, और अगर मेरे चैनल पे आप पहले से हैं तो वीडियो आप मेरा देखते रहे होंगे। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि बकरी पालन किस तरीक़ा से आप करें। तो बकरी का रखरखाव इस ठंड में किस तरीक़ा से किया जा रहा है, बकरियों को आप ठंड में किस तरीक़ा से रख सकते हैं, छोटे मेमनों को किस तरीक़ा से बचा सकते हैं, आप स्वयं किस तरीक़ा से बच सकते हैं, इस पर मैं पूरा एक वीडियो बना के आप लोग के बीच में डालना चाह रहा हूँ। दोस्त, मेरा व्यू वीडियो का कम जाता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम विशेष है नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि व्यू मेरा वीडियो का कम जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, लोग सच देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको चहक पहक वाला वीडियो चाहिए कि कहीं जाके मैं इंटरव्यू लूं और उनसे ये पूछूं कि आपने करोड़ों रुपया कमाया। आप विदेश में नौकरी करते थे, 2 लाख का नौकरी छोड़ के आए और साल भर में 2 करोड़ रुपया बकरी पालन से कमा लिए। अगर ऐसा वीडियो बनाऊं तो वायरल हो जाएगा। लेकिन मैं रियल बताना चाहता हूँ। रियल मैं एक फार्मर हूँ, ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मेरा काम है ट्रेनिंग देना। तो एक दिल से जुड़ा हुआ हूँ कि किस तरीक़ा से लोगों को हेल्प कर पाऊँ। टाइम बहुत कम मिलता है, जो टाइम मिलता है उसमें आप लोग के बीच में बात रखना चाहता हूं। तो बकरी पालन ठंड में किस तरीक़ा से बकरियों को रखें, जैसा कि आप देख रहे होंगे रात का समय है, फिर भी बकरियां सब बाहर में भी है और अंदर जाने का इंतज़ार कर रही है। तो किस तरीक़ा से अंदर रखता हूं, छोटे मेमने को किस तरीक़ा से रखता हूं और स्वयं किस तरीक़ा से अपना बचाव करता हूँ, ये मैं पूरा वीडियो में बताऊँगा। जिससे आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं वर्तमान में तो हेल्प होगा। यदि भविष्य में करने का इरादा रखते हैं तो जो लुभावने वीडियो है उससे ज़्यादा तो आपका काम आएगा। मानता हूं कि वो आप जो सोचते हैं और वही कोई बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, और उस वीडियो में, लुभावने वीडियो में वही बोला जाता है क्योंकि आप अभी जान नहीं रहे, तो वही बोला जाता है जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं यहाँ वो बोलने का प्रयास करता हूँ जो रियल है। तो किस तरीक़ा से बकरी पालन करता हूँ, ठंडे बचाता हूँ, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पहले तो ये जाने कि कड़ाके के ठंड में हर किसी को सुरक्षा देना होता है। ये मेरा पप्पी है, देसी डॉग है, इसको मैं रखा हूं और इसे भी मैंने सूती बोरा दे दिया है। टब में रात भर आराम से बैठता है और इसे भी पता है कि ठंड का दिन है तो मुझे आराम से रहने हैं। और देखिए रात में एक बोरिया से मैं इसे ढक देता हूं, ऊपर से आराम से जवान बैठा हुआ रहता है। तो जान हर किसी में है, कोशिश करें कि हर किसी का सुरक्षा दें। बकरियों के बारे में मैं पूरा चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपको सुरक्षित रहना जरूरी है। तो देखिए यहाँ मैंने 2 बेड लगाया है और इस पे अपना बसेड़ा है, दोनों में मच्छरदानी लगा हुआ है और ठंड से बचने का प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। मच्छरदानी इसलिए कि ठंड में भी मच्छर काटते हैं, मच्छरों का इतना प्रकोप है। यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या फार्मिंग करेंगे। सारा सिस्टम जो अंदर आप देख रहे हैं कि फार्म में बॉल बर रहे हैं, यानी फार्म के अंदर जो भी बल्ब लगे हुए हैं, जो भी रोशनी है, सारा सिस्टम यहीं से है। अंधेरा ना हो जाए, लाइट कटने के बाद अंधेरा होता है तो बच्चे चिल्लाते हैं, बकरियां चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि वो अभ्यस्त है। तो ये इन्वर्टर भी मैं छोटा सा रखा हूं ताकि अगर लाइट चला भी जाए तो रोशनी बरकरार रहे। हालांकि जल्दी यहाँ लाइट नहीं जाता। सारा सिस्टम बने हुए हैं कि किस बल्ब को कहाँ से बुझा देना है, कब जलाना है, सारे सिस्टम बनाए गए हैं। क्योंकि आप जब बकरी रात में बाड़े में बैठी हुई है तो वहां जाकर बल्ब स्विच ऑफ आप नहीं कर सकते। आप यहीं से करना है आपको, ताकि बकरियों में हलचल ना मचे। क्योंकि बकरियों को उठते के साथ बाहर निकलना होता है, नहीं तो बकरियां उठेगी तो वहीं पेशाब कर देगी। तो बकरी बैठी हुई है, उठे उसके बाद डायरेक्ट बाहर निकले ताकि वो बाहर पेशाब करे, नहीं तो बीच के एरिया में पेशाब कर ले। इसीलिए वो अंदर से सारा सिस्टम लाइट का लगाया हुआ है। क्यों, जो मैं एक्सप्लेन करके आपको बाद में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सभी बकरियों को बाहर अभी छोड़ा गया है और ठंड के दिन में बाहर है। तो आपको लग रहा होगा कि इतना ठंड है, रात के समय है, बाहर क्यों है और किसी पर कोई बोरी पल्ली नहीं है। तो इसके पीछे कारण है दोस्त, बोरिंग ना समझे। आपका जो डाटा है बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, जितना आपको जानकारी मिल जाएगा। और जो मसालेदार वीडियो देखते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा काम आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें मिक्सिंग का प्रॉब्लम होता है, मुझे टैगिंग करने नहीं आता, टैग लगाने नहीं आता, थंबनेल बनाने सही से नहीं आता, मैं चकपक कुछ उतना जानता नहीं हूँ। क्योंकि मैं एक ही विषय जानता हूँ, बकरी पालन, और मैं बकरी पालन का ही विशेषज्ञ बन के जीना चाहता हूँ। इसलिए मैं दूसरा चीज़ों में उतना ज़्यादा ट्राई नहीं करता, बस एक अपना अनुभव आप लोग के बीच में शेयर करता हूँ। तो बस ये भी एक कारण है कि मेरा व्यू कम जाता है।
लेकिन जानकारी अगर आप मेरा देखें तो मैंने 550 वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। अगर सबको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कमाल का चीज़ है, मैं बहुत कुछ जान गया। ये सभी बकरियां अभी बाहर में है और किसी के शरीर पर बोड़ी पल्ली नहीं बांधा गया है। तो बस इसका बस एक ही कारण है कि इन्हें हमें पता है कि आखिर बकरियों को ठंड लगता क्यों है। एक भी बकरी आप नहीं देख पा रहे होंगे कि कहीं से सिकुड़ के खड़ी है, बिल्कुल फ्रेश है ना, और अभी तक भी बचा हुआ खाना खा रही है। तो हमें ये पता है कि आखिर बकरियों को ठंड क्यों लगता है। मैं पूरा फोकस करता हूँ इस चीज़ों पे, मैंने इस चीज़ों को पढ़ा है और ट्रेनिंग में भी मैं यही चीज़ बताता हूँ कि अगर कोई चीज़ होता है तो क्यों होता है, क्यों पे ज़्यादा काम करें। आपको डॉक्टर विशेष बन के सिरिंज लेके घूमते नहीं रहना है कि ये बीमार हुआ इसको सुई लगाए, फिर दूसरा बीमार हो गया दूसरा को सुई लगाए। हमें ये देखना है कि बीमार होता क्यों है। तो ठंड में बसा बहुत जरूरी है। अगर शरीर में बसा का लेयर बना हुआ है तो बकरियां बीमार नहीं होगी, उसे ठंड परेशान नहीं करेगा। तो इन्हें सरसों का खल्ली कंटिन्यू बिल्कुल चल रहा है, पहले भी मैं देता हूं, लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है मैं खल्ली का रेशियो बढ़ा देता हूं, सरसों का खल्ली चलाता हूं। तासीर का गर्म होता है, फैट का मात्रा बढ़ाता है, और अगर शरीर में फैट हो तो फिर ठंड नहीं लग सकता। गाभिन बकरी हो, जैसे देख रहे हैं कि ये गाभिन बकरी है और ये बच्चे दे चुकी है, फिर भी सरसों का खल्ली बिल्कुल इसे भी मिलता है। लेकिन गाभिन बकरी को अगर खल्ली आप सरसों का देते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, मैं खुद खिलाता हूं और ये भी बकरी जो खा रही है इसमें भी सरसों का खल्ली दिया गया है, फिर भी कोई नुकसान नहीं है, कोई गर्भ पर इसका असर नहीं पड़ेगा, बकरी स्वस्थ रहेगी। आप जैसा कि देख रहे हो कि बाहर के एरिया में सभी बकरियां भी है, अंधेरा में थोड़ा सा शायद कम दिखे, लेकिन दूर दूर तक बकरियां अपना घूम टहल रही है। तो सबको मैं अंदर करूंगा, लेकिन अभी अंदर के एरिया में अभी इसलिए नहीं किया हूं कि ठंड एक दिन का नहीं है दोस्त, ये महीना 2 महीना अभी और चलने वाला है। तो अगर अभी से मैं इसे अंदर समय से पहले कर दूं तो इनका जो सहने का कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, यानी ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा देर इन्हें रखा जाता है मौसम देखते हुए, ताकि अंदर आ जाने के बाद सवेरे 10 बजे 11 बजे कब इन्हें बाहर निकलना होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मौसम ठंड का जब ओस पड़ने लगता है तो दिन भर ओस होता है। तो थोड़ा सा अगर मौसम सही है, ज़्यादा धुंध बाहर नहीं है, तो मैं थोड़ा लेट तक बकरियों को रखता हूँ, उसके बाद अंदर के एरिया में कर दिया जाता है। इसी तरीका से सभी विभाग में है और इसी तरीका से अंदर इन्हें थोड़ा सा माहौल देके किया जाएगा। ये बीच का एरिया और एक अंदर का एरिया मैं बनाया हूँ, जो मैं हर वीडियो में चर्चा करता हूँ। तो जो आइए मैं दिखाता हूँ, जितना आप अंदर का एरिया जो भी आप देख रहे होंगे, बीच का एरिया का क्या काम है जो मैं पहले भी बताया हूँ और फिर बताऊंगा। मैंने बोलना शुरू किया तो देखिए बच्चे चिल्लाना शुरू कर दिए, क्योंकि बच्चे को ढक के रखा गया है ठंड के दिनों में। ये लकड़ी का तख्ता लगा हुआ है, इसमें जैसे ही बकरियां सब बाहर से अंदर आएंगी तो सभी रात में पूरे तख्ते पर ही सबको बैठना होगा। और अगर आप लकड़ी का तख्ता लगा के रखते हैं तो ज़मीन का जो नमी है, जो कि लगातार बकरी ठंड में इसमें रह रही है तो मल मूत्र का त्याग करती है, आप कितना भी सफाई कर दें तो नमी तो बन ही जाएगा। लेकिन लकड़ी का तख्ता लगा देते हैं तो इस पर लकड़ी के तख्ते पे बकरी बैठती है और नमी से बचती है, तो बहुत सारे बीमारियों से आपका बचाव होगा। आपकी बकरी बीमार है, सर्दी जुकाम है, आप बिल्कुल परेशान हैं, तो बस एक ही कारण है कि आपने रख रखाव सही न रखा। अगर रख रखाव सही रखेंगे बकरी बीमार नहीं होगी। मैं बाड़े के अंदर हूं, लेकिन कहीं से कोई पेशाब का बदबू नहीं है, कसम से कह रहा हूं। अगर पेशाब का बदबू आए तो समझ लीजिए कि बाड़े में अमोनिया गैस का लेयर बन चुका है, जिससे कि बकरियां बीमार होगी। बाड़ा खुला खुला सा है तो हवा का आदान प्रदान होते रहता है, तो फिर इसमें अमोनिया गैस नहीं बनता और मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, यानी बकरियों को नुकसान नहीं होता तो मुझे नुकसान नहीं है। आप इधर भी आके देखें, जो ये ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैं जाऊंगा तो थोड़ा सा शोर होगा, क्योंकि जब आप आते हैं तो बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये देख रहे हो कि बांस का बना हुआ बर्तन है, ऐसे करके दिखाइएगा। देख रहे हो कि बांस का बना हुआ बर्तन है, यानी इसको हम टोकरी बोलते हैं अपने भाषा में, और इसके नीचे बच्चे ढक के रखे गए हैं और उनके नीचे सूती बोरा नीचे रखकर और बच्चे को ढक के रख दिया गया है। और ये इतना 2.5 से 3 फीट ऊंचाई पे रखा गया है ताकि बच्चे पेशाब करें तो नीचे चला जाए, ताकि वो नमी से संपर्क में, यानी नमी के संपर्क में कम से कम आए। ऊपर 200 वाट का बल्ब जला दिया गया है, पीला वाला। वीडियो में आपको उजला लग रहा होगा, लेकिन ये पीला वाला बल्ब है। 200 वाट का बल्ब जला दिया गया है ताकि उन्हें गर्माहट लगते रहे। और बहुत सारे लोग इधर से भी पूरा कवर कर देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं, बोरी डाल देते हैं। और ऐसा ना करें, उतना भी ज़्यादा आपको कवर नहीं करना है, नहीं तो बच्चे जो पेशाब करेंगे, जो नमी बनेगा उसके बदबू उनके खुद तक जाएगा और वो बीमार हो जाएंगे। तो इस तरीक़ा से ढक के रखें। और
उत्तर की ओर मैंने निकास रखा है बाड़े का। तो उत्तर के ओर निकास रखने से वैज्ञानिक कारण ये है कि उधर से जो ठंडी हवा है वो उत्तर साइड से अंदर की ओर बहुत कम आता है। तो इसीलिए उत्तर से निकास के लिए हर वैज्ञानिक का कहना है कि उत्तर से ही निकास रखें। लकड़ी के तख्ते का बहुत कमाल है। मैं तो ये कहूँगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि लकड़ी नहीं तो बकरी नहीं। तो मैंने लकड़ी का तख्ता लगाया और हर डिवाइडर हर जगह एरिया में लगाया हूँ कि इधर की जो बकरी को मैं इधर रखूँ इधर न जाए। इधर एक चीज़ आपको ध्यान लगा लेना है, बहुत सारे उसके कारण हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे, तो आगे के वीडियो में बताऊँगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कभी भी जो कंपाउंड बनाते हैं वो एक कंपाउंड में 20 से ज़्यादा युवा बकरी नहीं होनी चाहिए। यानी मैं यहाँ से वहाँ का एरिया बनाया हूँ तो 20 से ज़्यादा इसमें बकरी नहीं होनी चाहिए एक एरिया में। ये जो मेरा एरिया है ये 11/21 का है। 11/21 में मैं 20 बकरियों को रात में रखता हूँ। इसमें 20 बकरियाँ रात में रहती है। इसी तरीक़ा से कई विभाग बने हुए हैं जिसमें मैं बकरियों को रखता हूँ। और बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रहा है, बकरी अंदर है, मैं ये गेट खोलूँगा और ये गेट बंद रहेगा, बीच में बकरी आ गई और पेशाब कर लेगी। यानी जब बकरी बैठी हुई है, एक बार आप उसे खड़े करते हैं, जगाते हैं, तो जहाँ वो एक बार बैठने के बाद रात भर बैठी हुई है उठेगी तो पक्का पेशाब करेगी, 90% चांसेस है। तो बीच में बकरियों को करके मैं पेशाब करा देता हूँ ताकि अंदर का एरिया सूखा रहे। ये प्रयास रहता है अपने मेहनत के दम पर, अपने फुर्ती के दम पर। और बीच में पेशाब कर ली और पेशाब करने के बाद फिर से अंदर कर दिए यदि बहुत ज़्यादा बाहर धुंध है तो। और अगर धुंध लगातार धुंध है, 15 दिन 20 दिन बाहर बहुत मौसम खराब है, या तो बारिश हो रहा है या बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बीच में ही जितना ट्रे आप देख रहे हैं सब बीच में ट्रे लगा के मैं बकरियों को खिलाता हूँ। और अंदर का एरिया बिल्कुल रिजर्व रखता हूँ ताकि रात में बकरियाँ आराम करें। तो इस तरीक़ा से अगर आप 3 विभाग में बनाते हैं तो बकरी पालन में बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगा। और बकरियों को आप ज़्यादा देर कवर ना करके रखें, थोड़ा सा इन्हें सहनशील बनाएं। और सहनशील बनाने के लिए इन पर अत्याचार ना हो, इनका कोई शोषण ना हो, इसके लिए खल्ली का मात्रा अगर अभी डाइट में बढ़ाते हैं तो शरीर में फैट का मात्रा रहेगा तो इनका ठंड का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आगे तिरपाल लगाया हुआ है, फोल्ड किया हुआ है। जैसे बकरियों को मैं अंदर करूंगा और ठंड बहुत यदि ज़्यादा है तो तिरपाल नीचे गिरा दिया जाएगा। लेकिन तिरपाल गिराने के बाद भी ऊपर जहाँ देख रहे होंगे आप, एक गैप करके तिरपाल लगाया गया है ताकि इधर से हवा आते जाते रहे। यानी अंदर बाहर का जो बर्फीला हवा है पूरी तरह से अंदर ना आए, लेकिन पूरी तरह से पैक भी ना हो। बहुत बड़ा बात हो जाता है कि अगर 100 बकरी 50 बकरी 20 बकरी जो भी रखे हैं 20 पेशाब करेगी ही, और वो पेशाब करेगी, उसका अमोनिया गैस बनेगा और पूरी तरह से पैक है आपका बाड़ा, तो फिर अमोनिया गैस के चपेटे में बकरी स्वयं आएगी और बीमार हो जाएगी। तो पैक भी करते हैं, कवर करते हैं तो उतना ज़्यादा कवर ना कर दें। अंदर आप अगर हीटर जला रहे हैं तो उससे बचें। हीटर जला भी रहे हैं तो 1 घंटा 2 घंटा जलाएं, उसके बाद ऑफ कर दें। 100 वाट 200 वाट का बल्ब जला सकते हैं। 2 महीने बिजली बिल ज़्यादा आएगा लेकिन फिर आपका बचाव होगा, बकरियां तो बचेगी। तो इसी तरीक़ा से सभी विभाग में है जो मैंने बनाया है। और सबको सब बाड़े के नीचे लकड़ी का तख्ता लगा दिया हूँ। उसी में जिसमें बड़े बच्चे हैं उसके ऊपर छोटे बच्चे हैं जो केज बना के लगाया गया है। इसी तरीक़ा से कम ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीक़ा से 5-6 हमने बना के रखा है ताकि अगर बरसात के मौसम में और ठंड के मौसम में 100-200 बच्चे भी मेरे बाड़े में जन्म ले लें तो मैं उन्हें बचा पाऊँ। छोटे बच्चों को ढक के रखें, कम से कम 21 दिन तो पक्का ढक के रखें। और कम से कम अगर फार्मिंग आप कर रहे हैं, पुराने फार्मर हैं, आपका बाड़ा इन्फेक्टेड है यानी लगातार बकरियां उसमें है तो मल मूत्र का त्याग कर रही है, तो कम से कम कोशिश करें कि 1 महीना या कम से कम 21 दिन बच्चा बाड़े का दूषित मिट्टी ना चाटे, नहीं तो उसे दस्त होगा, परेशानी होगा। और आइए इधर मैं आपको दिखाता हूँ। चूँकि मैं अब पहले आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप देखे होंगे कि मैं दूसरे नस्ल पे करता हूँ, अब मैंने नस्ल बदल दिया। तो होता यह है कि जब इंसान को इस लाइन में टिकना है तो ईगो में वो नहीं आता। वो माहौल के अनुसार, हवा के अनुसार अगर अपने आप में बदलाव नहीं करे तो उसके बहुत नुकसान होगा। तो बड़ी नस्लों पे मैं काम कर रहा हूँ, इसके बच्चे बहुत हैवी आते हैं तो बच्चे जल्दी ग्रोथ हो जाए। हालांकि मैं वो प्रयास ना भी करूँगा तो बच्चे ग्रोथ होंगे ही। जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे ही बच्चे हैं, लेकिन जो आप ग्रोथ देख रहे होंगे ये मेरे हिसाब से पहले की अपेक्षा मेरा 5 गुना ज़्यादा ग्रोथ बच्चों का हो रहा है। इसके पीछे कारण एक और भी इधर है कि आप चाहें तो कर सकते हैं और नहीं तो इसका भी विकल्प आगे है। मैं गाय भी ले लिया हूँ, पहले से भी गाय मेरे घर पे है, लेकिन बाड़े के लिए स्पेशल मैंने गाय लिया है ताकि इसका जो दूध है
इससे जिस बकरी का दूध कम हो रहा है, जिस बच्चे का दूध का पूर्ति नहीं हो रहा है, इस गाय के दूध से उसका पूर्ति कर पाऊँ। तो जिस तरीका से किसान आगे बढ़ता है और बिजनेस में उसको टिक के रहना है, जो लाइन में वो आया है उस लाइन में वो पूरी रूप से टिक के रहना चाहता है, तो अपना वो दिमाग लगाता ही है, क्योंकि उसे सफल होना है। सूती का बोरा एक्स्ट्रा रखता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे को मैंने सूती का बोरा बिछाकर ढपा है, और भी एक्स्ट्रा है, ताकि मौसम ज़्यादा खराब हो जाए, बोरे नहीं सूख पाए तो मेरे पास रिजर्व में रहे। तो और ये देख रहे हैं कि खरगोश भी है फ्री रेंज में, तो इसका मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूँ, ये बस ऐसे ही बाड़े में एक शोभा के लिए, सुंदर लगे इसके लिए। कम से कम 10-12 खरगोश मेरे बाड़े में है, और जहाँ तहाँ ये लोग घूमने में लगे हुए होंगे, तो एक ताकि अच्छा लगे, एक आप बाड़े में हैं तो आपको मन लगा रहे, इसलिए ये सब चीज़ों को भी मैं रखता हूँ। अभी रात के इतना समय हो रहा है, लाइट थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने अंदर बल्ब जलाया है, उसका रोशनी कुछ बाहर आ रहा है, वीडियो में आपको अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा। रात के लगभग 10 बज रहे हैं, और ये देखा जाता है कि मौसम कितना ठंडा है। तो आज आकाश साफ है, धुंध अभी तक नहीं पड़ा है। तो अब मैं इन्हें अंदर करूँगा। 1 महीना बेचैनी बना हुआ रहता है, ताकि कितना क्या पता कल ऐसा मौसम हो ना हो, तो जो मौसम हो उसका फ़ायदा उठाया जाता है, ताकि अंदर कम से कम नमी बने, और खल्ली वगैरह खिलाया जाता है, जिससे कि बच्चे के शरीर में फैट बना हुआ हो, शरीर में चर्बी बना हुआ हो, जिससे कि ठंडा ना लगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो बच्चे हैं, कोई भी सिकुड़ के नहीं खड़ा है। आप यहाँ से वहाँ आप देख सकते हैं, अगर ठंड लगा हुआ होता, आपको लगता कि आप ठंड में बकरियों को छोड़े हुए हैं तो सिकुड़न होता, कोई भी कहीं से सिकुड़ के खड़ा नहीं है, एकदम फ्रेश है। कारण है इसके पीछे कि मैं जानता हूँ कि कब इन्हें क्या देना है, कब कौन सा दवा देना है, पानी में क्या मिला के देना है, दाने में क्या मिला के देना है, चारे में क्या मिला के देना है, कौन सा टीका कब लगाना है, ये मैं जानता हूं। और आपको भी जान के करना चाहिए। करते करते कोई नहीं सीखता, सीख के करता है, उसके बाद भी और कुछ सीखता है, लेकिन सीख के ही करके सीख सकता है, करते करते कोई नहीं सीख सकता। जैसा कि मैं पहले भी बोलते रहा हूं कि कभी भी जो आप हरा चारा खिलाते हैं बकरियों को, डायरेक्ट न दें। देखिए हरा चारा जो लाया गया है, ला के रखा हुआ है, ये मटर के चारे हैं। ये देखिए जवान भाग रहा है। ये जो मटर के चारे हैं इन्हें रखा गया है, और इधर नेपियर काट के रखा हुआ है। एक कल दिया जाएगा, यानी आज लाया हूं कल, और कल लाऊंगा उसे 1 दिन बाद, यानी डायरेक्ट आज लाए तो आज नहीं देना है। इसके बहुत सारे कारण हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे वीडियो बना दूंगा, इसका एक और वीडियो अलग से बनाऊंगा कि क्यों डायरेक्ट चारे को लाके आज के आज नहीं देना है, कल क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। और यदि आप पुराने व्यूवर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, तो पहले से आप जानते होंगे कई वीडियो मैंने इस टाइप के बनाए हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को वो चीज़ें समझाऊं जो आपको काम आए, क्योंकि मकसद ये नहीं है कि बहुत बड़ा व्यू कमाऊं, बहुत नाम कमाऊं। ऐसा करना होता ना तो आज मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन चुका होता, बहुत ज़्यादा बकरी का सेल करता, लंबे लंबे फेंकता और करोड़पति बनाने के फेरा में लगा रहता। ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसान हूँ, मेरा औकात है कि मैं किसान हूँ, ट्रेनर बाद में हूँ, पहले किसान हूँ। और एक दिल धड़कता है कि आप लोग का भलाई हो। और अगर ऐसा नहीं है, कोई अगर मेरे बारे में गलत ख्याल रखते हैं, तो यहाँ तो बाप के बारे में लोग का गलत ख्याल है। मैं तो आपका मित्र हूँ, जो जन्म दिया है उसे तो अच्छा लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है, और तो मैं तो आपका मित्र हूँ। लेकिन जो अच्छा समझते हैं या फिर अगर बुरा समझते हैं, तो मेरा पूरा वीडियो देखें, आपका ओपिनियन बदल जाएगा। तो दोस्तों, बकरी पालन में समय का लाभ फायदा उठाएं। ठंड में बकरियों को सुरक्षा हो, बरसात में सुरक्षा हो, जिस तरीका से मैंने बाड़े में स्ट्रक्चर बताया उसका वैसा बनाने का प्रयास करें। क्योंकि मैं कोई नया पशुपालक नहीं हूं, बहुत दिनों से कर रहा हूं, और जो मैं करता हूं जिससे लाभ होता है वही मैं डिटेल से बताता हूं। तो मैं इतना दिन से कर रहा हूं और मुझे बकरी पालन में कोई परेशानी नहीं होता है, क्योंकि मैंने जो सुविधाएं आपको बताया, अगर उस सुविधा से आप करते हैं तो आपको बकरी पालन में कोई परेशानी नहीं होगा। जो बोर्ड पर लिख कर ये बताएं कि बकरी पालन में गुना भागा करके कि लॉस है, तो भैया मेरे कभी भी लाइव स्टॉक का बिजनेस कोई बोर्ड पर आपको नहीं समझा सकता लाभ नुकसान। क्योंकि आपने बच्चे कितने बचाए, कितना बकरी पालन करने में आप एक्सपर्ट हैं, कितने आपके पास संसाधन हैं और कितने आप एक्टिव हैं, ये डिपेंड करता है आपके सफलता में। और कोई निर्जीव चीज़ों का ये काम नहीं है कि स्टॉक मार्केट में से आप ले आए और उसको आप बेच रहे हैं, तो ये मार्केट का रेट है, ये है तो इतना बचेगा, इतना नुकसान होगा। इसमें जितना आप जिंदा बचाएंगे, जितना ग्रोथ होगा, जिस ब्रीड पर आप सोच समझ के काम करेंगे और मोर्टलिटी कंट्रोल करेंगे, कम खर्च में बकरी पालन करेंगे, फायदा आपको दिखेगा। मटन का बढ़ता हुआ रेट में ज़्यादा हमें भाषण देने का जरूरत शायद ना पड़े। फेल वही लोग हुए हैं जिन्हें करने नहीं आया,
उन्होंने फार्म किया, लेकिन वो दूसरे को देखकर फार्मिंग पर कम और वीडियो बनाने पर ज्यादा ध्यान दिए, वही बकरी पालन में फेल हुए हैं। अन्यथा जो जुनून के साथ फार्मिंग कर रहा है वो कभी फेल नहीं हो सकता। यदि सही गाइड उसको मिल गया है, सही समझाने वाला मिल गया है और सही जगह से ट्रेनिंग लिया है तो फेल नहीं हो सकता। लेकिन जो सही बताने वाले हैं वो थोड़ा इरिटेशन में रहते हैं, क्योंकि उनका कोई लोभ नहीं होता। तो बहुत सारे ईगो वाले लोग हैं जो मीठा बोलता है उसके चक्कर में फंसते हैं और वो अपना बकरी पालन का करियर बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, जो मैंने बताया उन बातों पर गौर करें, सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, गुड नाइट।